हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारतीय, नाम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो है टेंटेटिव माना जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एक ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में काउंसलिंग को लेके डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका कहीं ना कहीं करियर डिसाइड कर रहा है। क्योंकि जो कॉलेज हम लोग जिस कॉलेज में जाते हैं वो हमारा करियर ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करता है। अब उससे पहले कोई डाउट ना रहे, तो इसलिए अड्डा 24/7 ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों की ये जो टिपिकल सी काउंसलिंग है, जिसको बहुत हार्ड माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि नीट से ज़्यादा टफ नीट की काउंसलिंग है। तो इस टफ काउंसलिंग को सिंप्लीफाई करने का, इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है उनको क्लियर करने का एक जरिया ये वीडियो है। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर से देखिएगा, क्योंकि इट इज दी पार्ट 2 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स को केटर करने वाले हैं लास्ट वीडियो की तरह। एंड एज प्रॉमिस्ड कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स मैंने बोले थे कमेंट्स करने को, अगर कोई जनरल डाउट है तो वो कमेंट्स बच्चों ने करे। आज उन कमेंट्स के रिप्लाई, यानी कि उनके जो डाउट्स हैं उनको केटर मैं इस वीडियो में करने वाली हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी जो बच्चे ने कोई डाउट पूछा होगा वो सिमिलर डाउट आपके भी मन में होगा, और अगर वो सिमिलर डाउट आपके मन में है तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको अपना नीट काउंसलिंग का जो कंफ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेके वो क्लियर करनी है। तो बहुत सारे डाउट्स आपको यहाँ पर मेरे थंबनेल पे भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक डाउट, क्योंकि जो मेरी टीम ने मुझे बहुत सारे डाउट भेजे हुए हैं तो उनको हम लोग केटर करना स्टार्ट करते हैं। प्लस ये जो डाउट्स है, जो आपके कमेंट बॉक्स में डाउट्स आते हैं ना बेटा जी, इन डाउट्स को मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में भी केटर कर रही हूँ। कमेंट के ही रिप्लाई में मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, वो हमारे शॉर्ट सेक्शन में अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी उस माध्यम के थ्रू भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यार हमारा एक कैंडिडेट है जिसने पूछा है कि मैम 3.96 लाख रैंक है, एससी कैटेगरी है, तो क्या उसे एमसीसी काउंसलिंग में बैठना चाहिए या नहीं। देखो बेटा जी, एमसीसी की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, वो आपका बीडीएस, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग तीनों की काउंसलिंग कराता है। 3.96 लाख अगर रैंक है बेटा जी, तो देखो यार एमबीबीएस नहीं मिलेगा इवन इफ यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी, बट बीडीएस गवर्नमेंट मेडिकल के चांसेस हैं, क्योंकि राउंड 3 राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक इस रैंक पे लास्ट ईयर कॉलेज मिले हैं। तो आप बीडीएस अगर करना चाहते हैं, एससी कैटेगरी के हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हो, तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। मैम अगर बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हूँ और मुझे एमबीबीएस चाहिए, लेकिन डर है कि एमबीबीएस ना मिले, मैं क्या बीडीएस कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में एमबीबीएस कॉलेज के नीचे डाल सकता हूँ। बिल्कुल डाल सकते हो। देखो यार, बच्चों के मन में ना ये वाला डाउट बहुत ज़्यादा है कि यार एमबीबीएस के लिए क्या मुझे अलग चॉइस फिलिंग करनी है, बीडीएस के लिए अलग चॉइस फिलिंग करनी है। नहीं, जब आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, चॉइस फिलिंग होती है, तो आपके पास ना 2 सेक्शंस होते हैं, मतलब एक ही पेज पे 2 सेक्शंस होंगे डिवाइडेड। एक में आपकी लिस्ट होगी कॉलेजेस की और एक आपका ब्लैंक सेक्शन होगा। आपको वहां से स्क्रॉल डाउन करके उस कॉलेज को इस वाले सेक्शन में लेके आना है, यानी कि आप उस कॉलेज को अपने चॉइस में रखना चाहते हो। तो आप वहां पर एमबीबीएस को भी प्रेफर कर सकते हैं, आप बीडीएस को भी प्रेफर कर सकते हैं, आप पहले सारे एमबीबीएस भर के फिर सारे बीडीएस के कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको एक ही लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके एक बच्चा है, देखो यार मैं हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, क्योंकि यार बच्चे फंसते हैं। एक बच्चे ने वही कमेंट करा है, मैम मैंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई, बट मुझे पता ही नहीं था कि रिफंड के लिए कोई नोटिस आएगा। मैंने सोचा जिस वे से लिया उस पर कर देंगे रिफंड। अब कुछ हो सकता है क्या बेटा? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो रिफंड का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी जनवरी या फरवरी में खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस साल के बच्चे अब ये तो बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। देखो यार, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की 10,000 है, उसमें अगर मैं एमसीसी की बात करती हूं, और 2 लाख डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2 लाख इज नॉट अ छोटा अमाउंट कि हम लोग उसको ऐसे ही रहने दें। तो
सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफंड के लिए नोटिस आता है बकायदा, उसमें आपकी डिटेल्स मांगी जाती है और फिर आपको रिफंड किया जाता है। और अगर आपको ऐसे अपडेट्स के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि हम लोग डेली जाके कोई साइट चेक नहीं कर सकते, बट हमें हमारी ये हैबिट होनी चाहिए बीइंग अ नीट स्टूडेंट, और खासकर जब हमारा 2 लाख रुपए फंसा हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि यार रिफंड के लिए नोटिस आएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर नीट काउंसलिंग, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन इन कॉलेज आफ्टर अपेयरिंग फॉर काउंसलिंग। देखो कंपल्सरी मैं आपको बताती हूँ। देखो यार, राउंड 1 में आपके पास, आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास अपग्रेड का भी ऑप्शन है। अपग्रेड जब आप ज्वाइन कर लेते हो फिर आप अपग्रेड के लिए जाते हो। और राउंड 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो राउंड 2 में मतलब आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है, मतलब आपको कॉलेज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मैं राउंड 2 में आती हूँ तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, बट आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब आप कर सकते हो, बट फिर आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो रिफंड नहीं होगी, वो फॉरफिट कर दी जाएगी। अब राउंड 3 में आपका, अगर आप ऐसे ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका क्या माना जाएगा कि यार आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी गई और आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये मैंने आपको पूरा एमसीसी का बताया है। अब आप पूछोगे क्या एडमिशन लेना जरूरी ही है? तो देखो यार, मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है आफ्टर वेरिफिकेशन सब कुछ, कि आपको रिजाइन करने का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो रिजाइन अगर आप करते हो ना तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी सेफ रहता है, और फिर आपका ये हो जाता है कि आपने एडमिशन लिया था बट आपने रिजाइन कर दिया है ना। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, एमसीसी के लिए अगर मैं बोल रही हूँ, तो आप अगले साल नीट का पेपर नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, कैन वी चेंज आर कैटेगरी फॉर जनरल टू ईडब्ल्यूएस? बेटा आपने जब नीट का फॉर्म भरा होगा आपने जनरल कैटेगरी भरी होगी, है ना। अब जब आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशंस निकलेंगे वहां पर आपके पास अगर अपग्रेड करने का, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमारी कैटेगरी ऑलरेडी लिखी हुई आती है ना। कास्ट में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं जाट हूं तो मैं यूपी के अंदर ओबीसी में बिलोंग करती हूं, बट मैं ऑल ओवर इंडिया जनरल ही हूं, है ना। मेरी जो कास्ट है वो जनरल में ही आती है ऑल ओवर इंडिया, बट यूपी में आई बिलोंग टू ओबीसी, वो आप चेंज कर सकते हो। बट जो ईडब्ल्यूएस वाला पर्सन है, वो ईडब्ल्यूएस वाला पर्सन क्या होता है, वो अगर यूपी में अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है तो ऑल ओवर इंडिया भी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ही आएगा। तो ये वाली चेंज आनी मुश्किल है, बट रजिस्ट्रेशन के समय आता है तो आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हम डायरेक्ट 3rd राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं? बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशन हर एक राउंड में होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने अगर पहले 2 राउंड स्किप कर दिए हो तो आप 3rd राउंड में रजिस्टर नहीं कर सकते। फ्रेश रजिस्ट्रेशंस आर वेलकम। नेक्स्ट, प्रेफरेंस लिस्ट से बाहर का कोई कॉलेज? बेटा जो कॉलेज, मतलब एक बात सुन कि एक बात समझना, क्योंकि इस कमेंट को देख के मुझे लगा कि बच्चों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। अगर ये वाला डाउट आ रहा है तो देखो, तुम्हारे सामने मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे सामने छोले भटूरे रखे हैं, नूडल्स रखी हैं, तुम्हारे सामने तुम किसी होटल में गए हो, उधर पर छोले भटूरे हैं, नूडल्स हैं, मोमोज है और बनाना शेक है, कोल्ड कॉफी, ये 5 आइटम तुम्हारे उस होटल के मेन्यू में है। तो तुम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि तुम्हें वो वहां पर रबड़ी भी खिलाएंगे, वो तुम्हें वहां पर क्या कहते हैं कुछ और खिला रहे होंगे, थुपका मोमोज खिला रहे होंगे, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जहां पर जितनी तुमने चॉइसेस दी हैं, जितनी तुमने प्रेफरेंसेस भरी हैं, उन्हीं में से ही कॉलेज मिलेगा। बेटा जी, आपने जो चॉइस भरी ही नहीं तो गवर्नमेंट को तो यही लगेगा ना कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस कॉलेज में। और इसीलिए जब हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं ना, हमारे पास इन्फिनिटी ऑप्शंस है भरने के, है ना। मतलब अगर तुमने गवर्नमेंट भरा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराई है, तुम सारे गवर्नमेंट कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भेज सकते हो। तो इन्फिनिटी ऑप्शन इसलिए दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम प्राइवेट और गवर्नमेंट में एक साथ काउंसलिंग करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टेट की बात करते हैं तो आपको देखो, प्राइवेट के लिए भी रजिस्टर कर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आप प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं और गवर्नमेंट के लिए भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको बोलती हूँ कि आपको, अब देखो प्राइवेट के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो अलग होगा। फॉर सेक हम लोग मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए हमारा प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट है, 30,000 हमारा गवर्नमेंट के लिए है।
अब सिक्योरिटी अमाउंट आपको कितना भरना है, 2,30,000 नहीं, आपको भरना होगा 2 लाख रुपए, जो ज्यादा अमाउंट होता है वो भरना पड़ता है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैम, ठीक है, अगर मैं स्टेट काउंसलिंग से काउंसलिंग एमबीबीएस से करवाता हूं और दूसरी काउंसलिंग बीएमएस से करवाता हूं और एट दी एंड मुझे दोनों में से बीएमएस मिल गया गवर्नमेंट, तो क्या बैन फ्रॉम काउंसलिंग? नहीं, देखो यार, मैंने वही बोला कि क्या आप बैन हो जाओगे? नहीं बेटा जी, आपको रिजाइन, अगर आपने रिजाइन नहीं किया ना तो आपका प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपने रिजाइन कर दिया तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके मैम, बीएससी नर्सिंग का स्टेट काउंसलिंग कब होता है? बेटा जी देखो, अभी जैसे यूपी का नोटिफिकेशन आया उसमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नोटिफिकेशन था, ठीक है, बीएससी के लिए नहीं था। तो जो स्टेट की नोटिफिकेशन आती है उसमें आपको पता चल जाता है, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वो एमसीसी ही कराती है, साथ में ही कराएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैम, मैंने ऑल इंडिया कोटा और एसक्यू में चॉइस फिलिंग की, मुझे एसक्यू में मुझे ऑल इंडिया कोटा में एम्स या अच्छा कॉलेज नहीं मिला, परंतु स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो क्या मैं अपग्रेडेशन करके एम्स के लिए या स्टेट में अच्छी कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा में मॉप राउंड तक जा सकता हूं क्या? देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, आप दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको दोनों में कॉलेज मिल जाता है। अब मान के चलो ऑल इंडिया कोटा में आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अब आपने यहां पर अगर ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया कोटा वाला, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आपके पास रिजाइन का ऑप्शन होगा और आप स्टेट कोटा वाली कॉलेज में जाओगे, ठीक है। अब आप स्टेट कोटा में अपग्रेड करा सकते हो, ऑब्वियसली आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके मैम, मैं अगर स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं तो अगर कोई सीट वेकेंट हुई तो वो मुझे मिल जाएगी या कट ऑफ के अकॉर्डिंग अलॉट होगी? बेटा देखो, ये जो वेकेंट सीट्स है ना, यूजुअली फिल होती हैं कौन से राउंड में? हमारे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिल होती है। अब अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट है जो कि फिल हो रही है ना, तो वो हमारी वेकेंट सीट है। अब मान के चलो कि 10 कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स खाली रह गई है। अब जिन बच्चों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करा है उनमें से सबने 8 कॉलेज में इंटरेस्ट दिखाया है और 9वें और 10वें कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन तुमने उस 9वें और 10वें कॉलेज में इंटरेस्ट दिखा दिया। अब चाहे तुम और तुम्हारे अलावा तुमसे नीचे रैंक के हैं लेकिन तुमसे ऊपर रैंक के ज्यादा बच्चे नहीं हैं और सीट्स फिल हो रही है, तो देखो बेटा, अगर तुम्हारे से नीचे रैंक के बच्चे हैं, है ना, और तुम्हारी कैटेगरी वाली सीट्स वेकेंट है तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर तुम्हारे अलावा और कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होगा। तो तुम्हें अगर ब्रोशर तुम देखते हो कि उधर कैटेगरी कन्वर्जन का एक टेबल आता है कि अगर राउंड 3 में हमारा सारी जो सीट्स है वो फिल हो गई है या फिर फिल नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल 3 सीट बची है ओबीसी की, लेकिन हमारे पास अब कोई कैंडिडेट नहीं है ओबीसी का कि मेरा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो भर जाए, तो मैं उस ओबीसी की सीट को किसी एससी की सीट में कन्वर्ट कर दूंगी, जनरल की सीट में कन्वर्ट कर दूंगी, और फिर वो जो जनरल और एससी वाला बच्चा होगा वो एलिजिबल होगा उन सीट्स के लिए। तो ये आपका कन्वर्जन रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे यूपी स्टेट काउंसलिंग में 3 राउंड तक अगर गवर्नमेंट भर दे और 4th राउंड में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बेटा जी प्राइवेट आप तब भर सकते हो जब आपने प्राइवेट के लिए रजिस्टर किया हो, यानी कि आपने सिक्योरिटी अमाउंट प्राइवेट कॉलेज वाला भर दिया हो। अगर आपने कॉलेज वाला नहीं, अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट प्राइवेट वाला नहीं दिया है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अगर आपको प्राइवेट के कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आपको जब आप रजिस्टर करोगे तब आपको प्राइवेट के लिए भी अपना सिक्योरिटी अमाउंट यानी जो हायर अमाउंट होता है वो पे करना होगा, ठीक है। अब ओके मैम, हाउ टू अप्लाई वेटनरी कोर्स थ्रू नीट इंफॉर्मेशन प्लीज टेल मी। देखो बेटा जी, मैंने इस पे एक बीवीएससी की वीडियो भी बना रखी है। आपकी जो वेटनरी की काउंसलिंग होती है वो वीसीआई कंडक्ट कराता है, और वो भी जैसे ही एमसीसी का 2nd राउंड शुरू होगा वहां पर वो भी शुरू हो जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ डॉक्टर अड्डा के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब
मैम ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली राउंड 1 में एंड वी डोंट वांट दैट सीट, वी कैन डायरेक्टली फ्री एग्जिट। यस, राउंड 1 में आपके पास डायरेक्टली फ्री एग्जिट यानी कि बिना कॉलेज को ज्वाइन करे राउंड 2 में आने का मौका या चॉइस होती है। ठीक है मैम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और 1 साल पुराना चल जाएगा? यस, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो स्कूल प्रोवाइड करता है, अगर गुम हो गया है तो स्कूल वालों से बोलो वो फिर से बना के देंगे। और 1 साल पुराना क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि तुमने लास्ट क्लास कौन सी करी है, 12 करी है, तो उसका कितना भी पुराना हो, चाहे तुमने 4 साल पहले करा हो, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैम गैप सर्टिफिकेट कौन सा वाला चाहिए? 100 रुपए वाला बनवा लो यार, है ना, नोटरी से बन जाएगा। ठीक है, हाँ मैम अब आईपीयू की काउंसलिंग कैसे करेंगे क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है? बेटा देखो यार, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से आई नो आईपीयू के जो रजिस्ट्रेशंस है वो क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि वो नीट के पेपर से पहले ही शुरू हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। तो मे बी वो दोबारा ओपन करें, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स के और शुरू हुए थे या रजिस्ट्रेशन बंद हो गए तो उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करे हैं। तो मे बी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा शुरू होगा, और उसके लिए अगर शुरू होता है तो आपको डॉक्टर अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। प्लस आपको दूसरी जगह आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यार मेरे को टाइम मिलता है मैं इधर पर रिवर्ट कर देती हूँ, है ना, और एक साथ एक वॉइस नोट भेजती हूँ, सबके डाउट्स केटर करती हुई चलती हूँ, तो यहाँ पर आपको रिवर्ट मिल जाएगा। प्लस अगर आपको काउंसलिंग में अभी भी बहुत सारे डाउट है यार, तो और आपको एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट चाहिए, आपको गाइड बुक चाहिए, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनी बनाई चाहिए। ठीक है, आपको साथ की साथ अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फिलिंग में मदद चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बच्चा बहुत फंसता है, और अगर गलत डॉक्यूमेंट के साथ आपका अलॉटमेंट हो गया है ना, अलॉटमेंट के टाइम तक आपकी डॉक्यूमेंट सही नहीं बन रखी, फॉर्मेट सही नहीं है, बेटा आपको अलॉट हुआ कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं। और अगर रिफंड असिस्टेंस जैसे कि सिक्योरिटी अमाउंट आपका भरते हो तो उसके अंदर असिस्टेंस चाहिए, तो आपको हमारा काउंसलिंग का बैच में एनरोल करना है। काउंसलिंग के बैच में हमारे पास एक 1 काउंसलिंग है और एक 1 प्रो काउंसलिंग है। 1 प्रो में आपको एक प्रूफ रीडिंग कॉल मिलती है अपने काउंसलर के साथ, 1 में वो कॉल नहीं है, बाकी आप अपने डेडिकेटेड काउंसलर के साथ ओवर दी टेक्स्ट जो है आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अब 1 वाला जो बैच है बेटा जी 1999 का मिल रहा है, और 1 प्रो वाला 3499 का, ये आपको डिस्काउंट के साथ मिलेगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे ZBBS, जैसे ही आप ZBBS कोड यूज करते हैं वैसे ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बेटा नीट की काउंसलिंग में मैं आपको बोल रही हूं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि मैं यूट्यूब पे ही सारी चीजें सॉर्ट कर दूं, बट यू नीड अ डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट। और अगर आप बाहर कंसल्टेंसी या किसी भी थ्रू करवाते हैं ना, आपसे मिनिमम चार्जेस जो है वो 30,000 लिए जाते हैं, 25 से 30,000। वी आर प्रोवाइडिंग यू काउंसलिंग असिस्टेंस इन 2,000 रुपीज, बेयरली फ्री अमाउंट है बेटा, ये बिल्कुल फ्री अमाउंट है, मैं आपको बोल रही हूं। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको अपनी करियर ट्रेजेक्टरी अच्छी रखनी है, आपको अपना नीट काउंसलिंग अच्छा रखना है ना, आपको आप चाहते हो कि हमारा, क्योंकि हमारा इकलौता मोटिव यह है कि आपको आपकी रैंक पे जो बेस्ट वाला मेडिकल कॉलेज है वो आपको मिले, ये हमारा सोल मोटिव रहेगा इस काउंसलिंग के दौरान। तो आप इस काउंसलिंग में जरूर से एनरोल करिए, इसके लिंक्स आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होते ही यहां पर आपको अपडेट सारे मिल जाने हैं। तो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा।